हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ एकदम तंदुरुस्त होंगे। और मेरी मेहंदी हल्की हो गई है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए, मेरा ब्लॉग देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरे यहाँ पर कल संडे था तो हमारे इलाके में मेला लगता है एकदम पास में ही, जहाँ पर कि सब्जी उब्जी लेने के लिए हम लोग जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। जैसे कोई दूध ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया तो एकदम पास में है, मतलब 5 से 7 मिनट का रास्ता है। एकदम मेन मार्केट में पहुँचने में 10 मिनट लग जाता है, 5 से 7 मिनट। तो वहाँ पर मेला था तो गई थी। मेला देखने के लिए नहीं गई थी, वहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं, उसको लेने के लिए गई थी। ढूंढती रहती हूँ, नज़र फैलाती रहती हूँ, कुछ खास चीज़ मिल जाती है मेरे यूज़ की, तो मैं उसको लेने के लिए गई थी। बाकी और कुछ नहीं। बच्चा जो है, बेटा जो है, अपने दोस्त के साथ चला गया था, घूमकर चला आया था और मैं पैदल गई थी। तो वहाँ से मैं क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड लाए थे बहुत छोटा छोटा कप, एकदम छोटा छोटा कप लेकर आए थे, जबकि उनको मैंने कहा भी नहीं था कि आप कप लेके आना है। कुछ भी उनको नहीं बोला था कप के बारे में, लेकिन फिर भी वो कप लेकर आए। तो मैं बोली मुझे बता देते तो मैं आइडिया दे देती कितना बड़ा लेकर आना है, लेकिन वो इतनी बड़े बड़े लेकर आए। मैं देखी कितना बड़ा सा मग, पूरा भर के नहीं पीऊँगी मुझे मालूम है, लेकिन आधा रहेगा, कम से कम एक बार में अच्छा खासा क्वांटिटी आ जाएगा तो तृप्ति मिल जाएगी। तो दोनों एक ही कलर का ले लिया है, क्योंकि बाकी और मुझे पसंद नहीं आ रहा था। दोनों एक ही कलर का ले लिया है और मुझे ही ये सब में पीना पसंद है। दूध पीना है, कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है, तो मैं इसी टाइप की चीज़ों को प्रेफर करती हूँ और मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने ले लिया। ये है, एक 30 रुपये का दिया था, और भी थे 40 रुपये का, 50 रुपये का ऐसा दे रहा था। और भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई। ये देखिए, और चूड़ियाँ भी लाई मैं, चूड़ी सही दाम पे मिल गया इसलिए लेकर आई। ऐसी जगह पे सही दाम पर दे देते हैं। जैसे माघ मेला यहाँ पे लगता है तो वहाँ जब जाती हूँ तो वहाँ से भी लेकर आती हूँ, वहाँ भी मिल जाता है अच्छे से, सही दाम लेते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि हाँ चलो इतने में तो मिलेगा ही। तो मेरे भांजे की शादी भी है तो उसमें भी कुछ चाहिए है वैसे, लेकिन इकट्ठा तो करना ही पड़ता है। और मेरा सामान ऐसे रखा ही रहता है, मैं पहनती नहीं रखा ही रहता है। और एक लाई दिखा रही हूँ, कहाँ गया और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अच्छा लग रहा है, लाइट की रोशनी पड़ने पर अच्छा लग रहा है। और इसमें एक जो है चूड़ी, उसमें कुछ टेढ़ा सा हो गया है, टेढ़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेब से थोड़ा दबा हुआ सा है, लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक ये है, तो ये 2 जोड़ी लेकर आई थी मैं अपने लिए, चूड़ी। और एक कान का लाई हूँ जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ। देखिए, कान में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि इस कान का तो सही रहता है, लेकिन ये कान मेरा नीचे सा गया है। अब ये नकली चीज़ें तो पहनते नहीं हैं, नकली चीज़ें मतलब कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पहनते हैं इस तरह का। या तो ऐसे ही रहेगा या तो नहीं रहेगा, क्योंकि पक जाता है इससे, जैसे खुजली होने लगती है। तो 1 घंटा 2 घंटा के लिए कहीं पहनना है तो अच्छा लग रहा था देखने में, मुझे पसंद है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। ये देखिए, और इस तरह की जो बालियाँ हैं, इस तरह की, इस टाइप की मेरे पास हैं, वो बस कान नीचने की वजह से मैं नहीं पहनती हूँ कभी। उसको ले लिया है, इसको 1-2 घंटे के लिए पहन सकते हैं कहीं। और भी बहुत था, लेकिन जो यूज़ में ना रहे, यूज़ ही नहीं करना है तो ख़रीदने में भी हमको दिक्कत होती है। लकड़ी की चीज़ें जो खरीदनी है, कोई लकड़ी का जो नक्काशी करते हैं हस्तकला वाली, तो वो चीज़ें मिल जाती है, मेला में जाइए तो मिल जाती है अच्छे से, कुछ हट के मिलता है, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था आपकी बार, सिर्फ यही सब था जो ज़मीन पे रखे थे, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब लेडीज़ का आइटम और बच्चों का। और एक ये है झूमर लिया है, इसको क्या कहते हैं, लटकन। देखते इसको, ये लटकन एक तो ले लिया है, और भी उनके पास बहुत था, लेकिन तो बहुत तो मैं नहीं ले सकती थी। ये वाला कलर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अभी साड़ी ही डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी है, कहाँ पे क्या करना है। तो एक साड़ी डिसाइडेड है कि हाँ उसको पहनूंगी, तो उस कलर का ये था।
तो ये लटकन, और उसमें ब्लाउज में पहले से ही लटकन है। देखिए ये लटकन को मैं कहाँ लटकाती हूँ लेने को ले लिया है, लेकिन इसको मैं लटकाऊंगी कहाँ पे, क्योंकि उसमें पहले से ही लटकन लगा हुआ उसके ब्लाउज में। फिर इसको मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। रेड कलर तो हर जगह हर ज़्यादा पर चलेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया है और दूसरा कोई कलर नहीं लिया, क्योंकि कपड़ा डिसाइडेड नहीं था और 2 महीना है शादी को, इंतज़ाम कर ले रही हूँ, देखती हूँ। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा है। वैसे तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है, हम अच्छा देखिए। वैसे हम फालतू में पैसे खर्चा नहीं करते हैं, ऐसे हम कहीं भी लगाते हैं, हम अपना काम चलाती रहती हूँ, लेकिन ऐसे खर्चा नहीं करती। लेकिन एक घर की शादी है और भांजे की है, तो शादी कहाँ रोज रोज होती है, तो उसमें लेना खर्चा करना बनता है, क्योंकि एक लौती मामी हूँ मैं सबकी। और आपको कमाओ की, हाँ मैं बात बता दूँ, एक बात मैं आप लोगों को कभी शायद शेयर नहीं किया होगा, हाँ अभी नहीं किया, यूट्यूब पर मैंने शेयर नहीं किया है। मेरी बड़ी ननद के ख़ानदान में जो ससुर होते हैं, ससुर के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें उनकी जो सारी जो बहुएँ आई हैं, बड़ी ननद के 6 देवरानी जेठानी हैं, सगी नहीं, चाचा के सबको मिला के बोलते हैं ना कि सब हम पूरा ख़ानदान में, तो 6 लोग हैं। उन 6 लोगों में किसी को भाई नहीं है। मेरी ननद को है, मतलब 5 लोगों को नहीं है, और मेरी ननद को ये भाई है, वो भी धोखे में शादी हो गई है, ये सोचकर कि इनको लड़का नहीं है। तो वहाँ पर एक रिवाज था कि बेटों की शादी वैसे घर में करो जहाँ पे लड़के न रहे। अब आप आगे आप समझ जाइए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे और उन लोगों ने धोखे में शादी कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी सास के गोद में थे, बहुत छोटे थे, गोद में थे या पैदा भी नहीं हुए थे, शायद बाद में पैदा हुए होंगे, मालूम हमको जानकारी नहीं है, ना मैं पूछती हूँ, लेकिन धोखे में हुआ। तो 5 लोग वहाँ पर है, वैसे है तो हम लोग अकेले हैं वहाँ पर, और छोटी ननद है तो उनके यहाँ पे वो अकेली हैं। उनका ये सब चीज़ों का नहीं है, उनकी ननद नहीं है, बस खुद की ननद और खुद की देवरा जेठानी नहीं है, पास पड़ोस में है। तो शादियों में व्यवस्था करना बनता है, तो इसीलिए मैंने ले लिया है। बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कल के मेला में मैं गई, मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे जो इतना अच्छा म्यूजिक चलता है उसको म्यूट करना पड़ जाता है। उसको म्यूट नहीं करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, और इतना बढ़िया चलता है म्यूजिक। मैंने एक रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। एक वहाँ पे थे, वो मुझे लगता है पिए थे कि नहीं पिए थे, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन मंदिर है वहाँ पे, उसके सामने डांस कर रहे थे, बहुत बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक के हिसाब से बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन सारा म्यूजिक हमको हर जगह का डिलीट करना पड़ा, जबकि पूरे मेला में बहुत जगह माइक लगा हुआ था, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर लगाते हैं इस मेले में। और भी हमारी तरफ जो मेला होता है उसमें स्पीकर बहुत तेज़ रहता है, और गाना भी कंपटीशन में चलता है, बट उसको जब हम वीडियो बनाते तो उसमें म्यूट करना पड़ता है, सारा गाना म्यूट करना पड़ता है, कॉपीराइट आ जाएगा, सारा मेहनत पानी फिर जाएगा। तो बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा ये, और मैं आप लोगों को मेला में भी घुमाने लेके चल रही, प्लीज़ घूम लीजिएगा मेरे साथ। और मैं निकल ली हूँ मेले के लिए। जैसा मैंने पहले आप लोगों से बात किया, वो एक दिन बाद बात किया था, और ये संडे शाम का है सीन, करीब 9 बजे, और मैं आप लोगों को वेलकम कर रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी। मैं अपनी कॉलोनी से बाहर निकल चुकी थी, वो पीछे जो कार दिख रही है वहीं पर मेरी कॉलोनी का गेट है, और मैं इस समय निकल चुकी हूँ। इतना दूर पैदल आई हूँ, बस थोड़ा दूर और जाना है, मेला चालू हो जाएगा। तो बस आ गई हूँ मैं मेले में, और बहुत शोर हो रहा है, इसलिए मैं पूरा म्यूट कर दी, क्योंकि गाना चालू था। और जो अभी मैं दिखाई, मैं कान का वहीं से ली थी, और चूड़ियाँ यहाँ से ली हूँ। एक चूड़ी मैं यहाँ से ली हूँ, शायद यही वाला ली हूँ, जो हाथ से उठाई हूँ यही वाला लिया था मैंने, जो आपको अभी मैंने दिखाया था इसके पहले। और ये सारा सब एक ही रेंज का है, लेकिन बहुत सुंदर है, ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये तितली और डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था, और बच्चों का रखा हुआ था। ये पूरा लॉकडाउन के बाद शायद पहली बार ये लगा है मेला। और इस समय मैं खड़ी हूँ अपने उसी इलाके में, हनुमान मंदिर है चौराहे पर, ये रोशनी दिखा रही दूसरी तरफ, और जस्ट इसी के पीछे मैं इधर खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही थी। पूरा सब कुछ म्यूट करना पड़ा, बिल्कुल मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि
वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर था स्पीकर का, म्यूजिक चल रहा था। देखिए मेरा सिर भी हिल रहा है क्योंकि गाना में मस्त हो गई हूँ एकदम से। और आपस में जो बात करते हैं वो भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, नहीं बोल समझ पा रहे हम लोग। तो कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। जैसे किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो उस सामान का यदि दाम बताता है कि हाँ ये 40 रुपए का है, तो वो भी नहीं समझ में आता था कि क्या बोल रहे हैं। और ये है डांस कर रहे हैं, ये मस्त है एकदम डांस करने में। हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। ये हमारे चौराहे के हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ये मंदिर है। हम लोग जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ तक हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं पैदल। तो वहाँ पे ये डांस कर रहे हैं। ये कौन है, इनको तो मैं नहीं पहचानती, लेकिन एकदम अच्छा डांस कर रहे थे और मुझे नशे में नहीं दिख रहे थे। ये होश हवास में थे, पूरे अच्छे से थे। शायद किए हो नशा, मुझे तो पता नहीं। और बगल में मंच पर सब बैठे थे, जो मेला के जो व्यवस्थापक होते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, वो लोग बैठे थे मंच पर। तो जब हम लोग रिकॉर्ड करने लगे तो कुछ देर बाद भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगा। ये अभी कुछ हाथ जोड़ रहे हैं, शायद किसी से कुछ बात कर रहे हैं। सीढ़ी के पास चले गए हैं मंदिर में और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और बगल में अब राइट साइड मंच चला गया है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे को यूज़ कर रही हूँ। एकदम मस्त गाना, पुराने ज़माने का है। ये राज कपूर के टाइम का है, ये गाना चल रहा है। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे वो लोग हटवा दिए वहाँ से, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। तो जब मैं वापस घर आने लगी तो ये वहाँ पे झांकी निकल रही थी, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया, जिस पे राम लक्ष्मण सीता ये सब बैठे रहते हैं। और ये जो ट्रक है, इसके ऊपर 2 लोगों को देख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे 2 लोगों को। और ऊपर, उसके ऊपर से सब इलेक्ट्रिक वायर गया है, बल्ब का वायर गया है, देखिए ये। और इसमें से एक ये टच करके तब दूसरी तरफ जाएगा, जबकि कितना रिस्की होता है ऐसे जगहों पर ओपन करके तार रखे रहते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन रात का रहता है शायद व्यवस्था, सब रात भर रहता है, उसके बाद सब हटा देते हैं। तो क्या भरोसा कि जो जितना भी तार है सब अच्छे से टेप लगाया हुआ है। तो लापरवाही इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि तार वगैरह कुछ छुएं, लेकिन वो लोग छू रहे थे। अभी कुछ घटना घट जाए, कोई खुला तार रहे, क्योंकि वो ऊपर है और भीड़ काफ़ी थी। तो मैं यही झांकी निकलने लगा तो मैं किनारे हो गई। मैं बोली मैं नहीं आगे बढ़ूँगी, अब ये गाड़ी चली जाएगी, झांकी चली जाएगी तो ही मैं आगे जाऊँगी अब। और मैं साइड में खड़ी हो गई, रिकॉर्ड भी करने लगी, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक सब चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो सब म्यूट करना पड़ जाता है, तो मैंने भी म्यूट कर दिया। कोई मतलब नहीं बनता है। और ये कोरोना के बाद, बहुत समय के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हर साल लगता है, लेकिन कोरोना के बाद पहली बार इस तरह से लगा हुआ है। उसके पहले सब बंद था। और मेरे बच्चे भी लेकर मैं घूमती थी जब बच्चे छोटे थे, अब तो वो अकेले ही घूमते हैं। और मेला अब समाप्त हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ घर। आप लोग भी वीडियो पर आते हैं, बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राम और सीता जी झांकी जा रही थी, एक एक करके कई झांकियाँ आती हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे।